बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, पंजाब में जो जंग है, एक तरफ तो अवाम की जंग है, वो आटे की है, और दूसरी तरफ हुक्मरानों की जंग है, वो इक़्तिदार की है, वो तख्त की है। और जो पंजाब में जंग है वो तख्त लाहौर की है, वजारत आला पंजाब की है, और ये जंग बड़े ज़ोर शोर से जारी है। और ये दूसरी तरफ आम आटे की जंग लड़ रही है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन हुआ यूँ है कि इस जंग में पहले जो दावा किया गया था नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से कि 20 से 25 एमपीएस जो हैं, जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो 20 से 25 का ज़मीर जगा लिया गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब अजलास शुरू हुआ 9 जनवरी को, तो पीटीआई ने 191 जो मेंबर्स है वो शो कर दिए। आज 10 जनवरी को 188 मेंबर शो हुए। एक जो मेंबर हैं मोमना वहीद, वो दूसरी तरफ साइड पे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो परवेज़ लाई को वोट नहीं देंगे। फवाद चौधरी का ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए ले लिए हैं, जिसकी तरदीद भी कर दी गई है। लेकिन ये एक सेपरेट इशू है। अब सारी सूरत हाल देखने के बाद सूरत हाल ये कि पीटीआई के पास मेंबर्स पूरे हैं और परवेज़ लाई साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, एतमाद का वोट गवर्नर की हदायत पर ले लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो नून लीग को अपनी शिकस्त इस हद तक नज़र आने लगी कि जो वजारत आला है वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो इस सूरत हाल में पहले तो कल एक इख्तलाफ सामने आ गया, जो ख्वाजा साद रफ़ीक की स्टेटमेंट आई थी कि पंजाब में नून लीग की क़यादत नहीं है, और ये एक बड़ा खला है। और दूसरी बात, आज राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा से एक धमकी लगा दी या एक स्टेटमेंट दे दी या इंटेंशन शो कर दी। वो इंटेंशन क्या है कि पंजाब में गवर्नर राज लगेगा। पंजाब में गवर्नर राज लगने का भी एक ऑप्शन मौजूद है फेडरल गवर्नमेंट के पास। लेकिन देखना यह है कि गवर्नर रूल लग सकता है मौजूदा हालात में या नहीं लग सकता। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज लग सकता है या नहीं। तो पहले ये कहते हैं कि गवर्नर राज होता क्या है। आइन का आर्टिकल 234 पावर देता है गवर्नर राज लगाने की। और गवर्नर राज किस सूरत में लग सकता है, वो आर्टिकल 232 जो है वो वाज़ह करता है स्टेट ऑफ एमरजेंसी। स्टेट ऑफ एमरजेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ एमरजेंसी होती है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को, पूरे पाकिस्तान की या कोई हिस्से में सालमियत को ख़तरा हो, जंग की वजह से या बैरूनी मुदाखलत की वजह से या अंदरूनी खलफशार की वजह से, अगर ख़तरा है तो ये इसको कहेंगे स्टेट ऑफ एमरजेंसी। और जब गवर्नर को, मुतल्लिका सूबे के गवर्नर को ये लगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, या सदर पाकिस्तान को खुद लगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जो मुतल्लिका जो प्रोविंशियल असम्बली है, जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो आइन के मुताबिक गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं कर सकती, तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो सदर साहब अपने तौर पर या मुतल्लिका गवर्नर की हदायत पर ऐलान कर सकते हैं कि फ़लाँ सूबे में गवर्नर राज लगा दिया गया है। गवर्नर राज क्या होता है कि फिर वहाँ से जो सिचुएशन होती है, जो गवर्नमेंट होती है, मुतल्लिका जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वज़ीर आला साहब होते हैं, उनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाते हैं कुल्ली या जुज़वी तौर पर। और जो असम्बली होती है वो चली जाती है जो कौमी असम्बली के अंडर। कुछ इख्तियारात दे दिए जाते हैं, सदर साहब खुद इख्तियारात लेते हैं और उनके बिहाफ पर गवर्नर साहब काम करते हैं। ये सिचुएशन है गवर्नर राज का। जो आइनी सिनेरियो है वो ये होता है कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी हो और ऐसी सूरत हाल हो कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाए अकॉर्डिंग टू आइन काम करने से। अब एक ऑप्शन तो पास मौजूद है गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार जाते हैं तो वो फिर गवर्नर राज लगा देंगे। लेकिन गवर्नर राज लगाना आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नर राज लगाने के लिए स्टेट ऑफ एमरजेंसी की ज़रूरत है, और स्टेट ऑफ एमरजेंसी है नहीं। वो तो बड़ा पुरअमन तरीके से काम चल रहा है, बस साटे के लिए लोग मर रहे हैं और बाकी सारा पुरअमन तरीके से है। लोग बेरोज़गार हैं, पुरअमन तरीका है। लोगों को कारोबार नहीं मिल रहा, पुरअमन मुल्क है। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं गवर्नर राज लगाने के, वो तो मौजूद नहीं है इस वक्त, सवाए इसके कि जो सियासी तौर पर, सियासी अना की खातर फेडरल गवर्नमेंट या पीडीएम या नून लीग जो भी हो, जो जिनका इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट बैठे हुए कि गवर्नर राज लगा दें, वो सियासी तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर वो सियासी तौर पर लगा भी देते हैं तो फिर मामला चला जाएगा कोर्ट में। अदलिया बैठी हुई है,
और कोर्ट में किस तरह से जाएगा? जिस तरह से गवर्नर साहब ने कहा था कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, एतमाद का वोट ले लें, तो वो मामला फिर गया कोर्ट में स्टे हुआ। अब कल उसकी हेयरिंग है, तो वो सारा मामला फिर इधर सामने आ जाएगा। और जब ये एलिमेंट्स ना मिलेंगे, फ़र्ज़ करो लगा भी दिया गया सियासी तौर पर, ये एक सियासी फैसला होगा, और जब ये एलिमेंट्स ना मिलेंगे तो वो फिर सेटिसाइड हो जाएगा, दोबारा से गवर्नमेंट वापस आ जाएगी, ये खींचातानी लगी रहेगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर राज लगने के ना कोई चांसेस हैं, ना कोई हालात हैं। अगर सरकारी तौर पर सियासी तौर पर लग भी गया तो फिर अदलिया उसको सेटिसाइड कर देगी, क्योंकि हालात मौजूद नहीं है। और ये जो राना सनाउल्लाह की ये इंटेंशन है या धमकी है या जो उन्होंने बता दिया है, ये एक सियासी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से कम से कम एक चीज़ वाज़ा हो गई कि नून लीग को पंजाब में वजारत आला की जो सीट है वो मिलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। बाकी हालात देखते हैं, कल फैसला आना है, फैसले के बाद क्या होते हैं। शुक्रिया।